हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। तो साथियों, आज की क्लास में हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए क्लास ट्वेल्थ हिस्ट्री का जो है लेसन टू जिसका नाम है राजा किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। इस चैप्टर का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। शॉर्ट टाइप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे और सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पार्ट 2 में हम आप लोग को इस चैप्टर से संबंधित जो है लॉन्ग क्वेश्चन को बताएंगे। पार्ट 1 में जो है शॉर्ट टाइप सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप लोग को बताएंगे। तो देखिए, और इसका पीडीएफ भी आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके नोट्स बना लीजिएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बौद्ध एवं जैन धर्म की दो समानताएं बताए। तो बौद्ध और जैन धर्म की दो समानताएं यानी कि समान बात कौन कौन से है तो उसको बताएं। तो देखिए, बौद्ध एवं जैन धर्म की दो समानताएं जो है इस प्रकार है। तो देखिए, बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों ही धर्म जो है अहिंसा पर बल देते हैं। क्या करते हैं? बौद्ध एवं जैन धर्म जो है दोनों ही धर्म क्या कहते हैं? अहिंसा पर बल देते हैं, यानी कि अहिंसा नहीं करने की क्या देते हैं? सलाह देते हैं। तो याद रखिएगा, बौद्ध एवं जैन धर्म जो है दोनों ही धर्म क्या है? अहिंसा पर बल देते हैं। उसके बाद देखिए, दोनों ही धर्म वेदों को प्रमाणिक ग्रंथ नहीं मानते हैं। वेदों के जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही धर्म करते हैं कि वो जो है वेदों को जो है प्रमाणिक जो है ग्रंथ नहीं मानते हैं। देखिए, तथा यज्ञ हो गया, बलि हो गया, बलि प्रथा हो गया, बहुत बहुत जो है देववाद हो गया और देखिए जातिवाद का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। तो याद रखिएगा, तो ये दोनों दोनों क्या है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म की समानताएं हैं, यानी कि समान बात है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए क्या होते हैं? मान्य है। तो देखिए, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ये याद रखेगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्गों के नाम लिखे। तो बौद्ध धर्म के जो है अष्टांगिक मार्गों के नाम लिखे। तो देखिए, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्गों के नाम, तो देखिए साम्यक दृष्टि के बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्गों में कौन कौन है? देखिए, साम्यक दृष्टि है, साम्यक संकल्प है, उसके बाद देखिए साम्यक बात है, उसके बाद देखिए साम्यक कर्म है, उसके बाद देखिए साम्यक जीविका है, उसके बाद देखिए साम्यक व्यायाम है, उसके बाद देखिए साम्यक स्मृति है और साम्यक समाधि है। तो ये क्या है? बौद्ध धर्म के जो है अष्टांगिक मार्गों के नाम है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक क्या है? तो देखिए, त्रिपिटक देखिए बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है। बौद्ध धर्म के क्या है? त्रिपिटक प्राचीनतम ग्रंथ है। देखिए, और देखिए बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथों का संग्रह है। तो याद रखिएगा, त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है और बौद्ध धर्म के जो है प्रमुख ग्रंथों का संग्रह है। देखिए, त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ तीन टोकरियां होता है। तो याद रखेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, तीन टोकरियां होता है। देखिए, इसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित है, यानी कि त्रिपिटक जो प्राचीनतम ग्रंथ है उसमें भगवान बुद्ध के जो है उपदेश क्या है? संग्रहित है। देखिए, त्रिपिटक को जो है तीन भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में होता है। देखिए, सूत पिटक एक होता है, विनय पिटक एक होता है, अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि त्रिपिटक को कितने भागों में बांटा गया? तो त्रिपिटक को जो है तीन भागों में बांटा गया है। सूत पिटक हो गया, विनय पिटक हो गया, अभिधम्म पिटक हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बिंबिसार और बिंदुसार के बारे में बताइए। तो देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि बिंबिसार को बताइए, और कभी कभी दोनों को मिलाकर पूछ जाता है कि बिंबिसार और बिंदुसार के बारे में बताइए। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आप लोग को जो है इस क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए, बिंबिसार के बारे में सबसे पहले समझिए। देखिए, बिंबिसार जो है हर्यक वंश का राजा यानी कि सम्राट था। पूछ लिया जाएगा कि हर्यक वंश का सम्राट कौन था? बिंबिसार या बिंदुसार? याद रखिएगा, बिंबिसार हर्यक वंश का सम्राट था। ठीक है, देखिए जिसने मगध साम्राज्य की सर्वप्रथम स्थापना किया था। तो पूछ लिया जाएगा कि सर्वप्रथम जो है मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? याद रखिएगा, बिंबिसार। देखिए, वह बुद्ध का समकालीन था। किसके समकालीन था? बुद्ध का समकालीन था। वह 15 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा। कितने वर्षों में गद्दी पर बैठा? 15 वर्षों की उम्र में। और देखिए, 80,000 गांवों का एक शक्तिशाली साम्राज्य बना लिया। और क्या क्या? 80,000 गांवों का जो है क्या किया? एक शक्तिशाली जो है साम्राज्य बना लिया था। ठीक है, उसके बाद देखिए बिंदुसार। देखिए, बिंदुसार कौन थे? देखिए, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। याद रखिएगा, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र जो है बिंदुसार राजा बना। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गया तो उसके बाद जो है उसका पुत्र था बिंदुसार, उसने क्या किया? राजा बना। देखिए, उसने 25 वर्ष तक राज किया। कितने वर्षों तक राज किया? 25 वर्ष तक राज किया। उसे अमित्राघात या शत्रु विनाशक यानी कि शत्रु संहारी के नाम से जाना जाता है।
यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमित्रा घात के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा बिंदुसार को जाना जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है जिनमें से पूछता है कि जो है अमित्रा घात के नाम से किसे जानते हैं, बिंबिसार को जानते हैं, बिंदुसार को जानते हैं, तो बिंदुसार को जो है अमित्रा घात के नाम से जानते हैं, यानी कि शत्रु विनाशक के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सम्राट अशोक के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में बताइए, अशोक का धम्म से आप क्या समझते हैं। तो सम्राट अशोक के बारे में बताना है और अशोक के धम्म से क्या समझते हैं। देखिए सम्राट, देखिए अशोक का धम्म, देखिए अशोक जो है, देखिए अशोक बिंदुसार का पुत्र था, तो याद रखिएगा अशोक जो है बिंदुसार का पुत्र था। देखिए बिंदुसार के पश्चात, बिंदुसार के पश्चात जो है उसका पुत्र अशोक क्या बना, सम्राट बना, यानी कि बिंदुसार के बाद जो है उसका पुत्र जो है अशोक क्या बना, सम्राट बना। वह मौर्य वंश का तीसरा शासक था, मौर्य वंश का तीसरा शासक कौन था, सम्राट अशोक। ठीक है, तो अशोक के बारे में आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए अशोक ने सामाजिक नियमों और नैतिक सिद्धांतों के से संबंधित कुछ बातों को बताया जिसे अशोक का धम्म कहते हैं। तो अशोक ने क्या किया था कि सामाजिक नियमों और नैतिक सिद्धांतों के से संबंधित कुछ कुछ जो है बातों को बताया जिसे क्या कहते हैं, अशोक का धम्म कहा जाता है, जो इस प्रकार है। कौन कौन सा, देखिए प्राणियों की हत्या ना करना, तो अशोक के धम्म में क्या बताया गया है कि प्राणियों की जो है हत्या ना करना, यहाँ पर होगा ना करना। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा सही कर लीजिएगा, प्राणियों की हत्या ना करना। उसके बाद देखिए माता पिता की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना और विरुद्धों की सेवा करना, विरुद्धों की भी क्या करना चाहिए, सेवा करना। उसके बाद देखिए गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, गुरुजनों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। उसके बाद देखिए मित्रों, परिचितों, ब्राह्मणों, शर्मनों एवं देखिए दासों, दासों के साथ जो है अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मित्र होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, शर्मनों यानी कि जो श्रमिक होते हैं, एवं दासों के साथ क्या करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। देखिए अल्प व्यय अल्प संचय, यानी कि ज्यादा जो है खर्च नहीं करना चाहिए और ज्यादा जमा भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए सादगीपूर्ण जीवन, यानी कि सादगीपूर्ण जीवन देना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखिएगा। आज सम्राट अशोक के बारे में बताए, तो सम्राट अशोक के बारे में हम आप लोग को बता दिए हैं, और अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं, तो अशोक के धम्म को के बारे में भी आप लोग को बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए महाजनपद, महाजनपद किसे कहते हैं, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद है, तो याद रखिएगा महाजनपद किसे कहते हैं और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद है। देखिए महाजनपद, देखिए आरंभिक भारतीय इतिहास में, आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल में जो है, इस काल में विभिन्न राज्यों का निर्माण हुआ। तो इस काल में यहाँ पर याद कर लीजिएगा में, इस काल में जो है विभिन्न राज्यों का निर्माण हुआ जिसे महाजनपद कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, महाजनपद कहा जाता है। देखिए बौद्ध धर्म आरंभिक ग्रंथों में 16 महाजनपद है, जो इस प्रकार है। तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के जो है आरंभिक ग्रंथों में कितने महाजनपद है, 16 महाजनपद है, जो इस प्रकार है। ठीक है, देखिए कौन कौन है, काशी हो गया, कौशल हो गया, अंग हो गया, मगध हो गया, वज्जी हो गया, उसके बाद देखिए मल्ल हो गया, चेदी हो गया, वत्स हो गया, कुरु हो गया, पांचल हो गया, पतस्य हो गया, सुरसेन हो गया। उसके बाद देखिए अस्मक हो गया, अवंती हो गया, गंधार हो गया, कम्बोज हो गया। ये क्या है, बौद्ध धर्म के जो 16 महाजनपदों का नाम है, आप लोग याद रखेगा। और इनमें से शक्तिशाली महाजनपद कौन थे, महागध। आप लोग से पूछ लिया जाएगा कि बौद्ध धर्म में जो है 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन थे, याद रखेगा मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्धमान यानी कि महावीर, महावीर की किन्हीं दो शिक्षाओं को लिखे, तो महावीर की किन्हीं दो शिक्षाओं को लिखना है। तो देखिए देखिए वर्धमान महावीर की दो शिक्षाएं निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। देखिए वर्धमान महावीर को सबसे प्रमुख शिक्षा अहिंसा व्रत का पालन करना है। तो वर्धमान महावीर का सबसे प्रमुख शिक्षा क्या है कि अहिंसा व्रत का पालन करना है। इन्होंने इन्होंने किसी भी प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि पत्थर, जल आदि आदि जो है निर्जीव, यहाँ पर क्या होगा, निर्जीवों होगा। आदि जो है निर्जीवों को भी, आदि जो है निर्जीवों के प्रति भी हिंसा का परित्याग करने के लिए कहा गया था। याद रखेगा वर्धमान महावीर ने क्या किया कि वर्धमान महावीर की प्रमुख जो है दो शिक्षाएं के बारे में याद रखेगा कि वर्धमान महावीर की सबसे प्रमुख शिक्षा अहिंसा व्रत का पालन करना है। इन्होंने किसी भी प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि पत्थर, जल आदि निर्जीवों के प्रति हिंसा का परित्याग करने के लिए कहा है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए त्रिरत्न, त्रिरत्न अर्थात सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक चरित्र के द्वारा मोक्ष का प्राप्त किया जा सकता है। जिसके पास क्या होता है,
सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक विश्वास होता है और सम्यक चरित्र जिसका होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है, मोक्ष को यानी कि मुक्ति को जो है प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखेगा। वर्धमान महावीर की किन्हीं दो शिक्षाओं को लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए गुप्त काल के दो अभिलेखों के नाम लिखे। तो गुप्त काल के दो अभिलेखों, देखिए गुप्त काल के दो अभिलेखों के नाम इस प्रकार है। गुप्त काल के दो अभिलेखों का नाम इस प्रकार है। एक है देखिए प्रयाग प्रशस्ति, एक है देखिए एरन प्रशस्ति। देखिए प्रयाग प्रशस्ति क्या है, देखिए हरिसेन द्वारा निर्मित इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के सैनिक अभियानों, विजय आदि का विवरण है। तो याद रखिएगा जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें हरिसेन द्वारा निर्मित जो है, ये हरिसेन द्वारा निर्मित किया गया है प्रयाग प्रशस्ति। इसमें क्या है कि समुद्रगुप्त के सैनिक अभियानों और विजय आदि का विवरण है। उसके बाद एरन प्रशस्ति में जो है समुद्रगुप्त और उसकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी गई है, किसमें, एरन प्रशस्ति में। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव, यानी कि कलिंग जो युद्ध हुआ उस पर उसका अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए कलिंग युद्ध का अशोक पर प्रभाव, देखिए इस युद्ध में अशोक विजय रहा, इस युद्ध में विजय रहा अशोक। लेकिन क्या हुआ कि उसने अपार अपार जन उसमें उसमें क्या हुआ, उसने अपार जन हानि देखी। उसमें क्या हुआ, काफी लोगों की जो है मारे गए, तो उसमें अपार जन हानि देखे सदैव के लिए अशोक ने युद्ध लड़ना छोड़ दिया। जिससे क्या हुआ कि काफी लोगों की मृत्यु हो गई, जिसके कारण वो हमेशा के लिए युद्ध लड़ना क्या किया, छोड़ दिया। देखिए अशोक ने साम्राज्य विस्तार की नीति के स्थान पर जो है धर्म प्रचार की नीति है। उसने साम्राज्य को विस्तार करने की नीति को छोड़कर जो है धर्म की जो है प्रचार की नीति की अपनाई। देखिए उसके बाद एक कलिंग का मगध राज में विलय होगा, और कलिंग जो था उसका जो है मगध राज में क्या होगा, विलय हो गया। देखिए उसके उसके हृदय में मानवता की सेवा, और अशोक के हृदय में जो है मानवता की सेवा, जीवों के कल्याण एवं दया का भाग जो है जागृत हो गया। ठीक है, तो ये सभी कलिंग युद्ध पर जो है अशोक पर क्या प्रभाव, भी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किन्हीं दो गुप्तकालीन मंदिरों के नाम लिखे। तो किन्हीं दो गुप्तकालीन मंदिरों का नाम, देखिए देखिए हम आप लोग को देखिए दो से ज्यादा बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन एग्जाम में दो ही पूछा जाता है। ठीक है, तो दो पूछा जाता है, आप लोग को दो ही लिखना है। तो देखिए विष्णु मंदिर तिगवा, जबलपुर मध्य प्रदेश में। तो याद रखिएगा विष्णु मंदिर तिगवा कहाँ पर है, जबलपुर, यानी कि जबलपुर मध्य प्रदेश का अक्षर है वहां पर है। उसके बाद शिव मंदिर जो है घुमरा, कहाँ पर है, नागौद मध्य प्रदेश में। उसके बाद देखिए पार्वती पार्वती मंदिर नचना कहाँ है, कुठार मध्य प्रदेश में। उसके बाद देखिए सिरपुर का लक्ष्मी मंदिर रायपुर छत्तीस, लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जो है रायपुर छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए सातवाहन कौन थे। तो सातवाहन कौन थे, देखिए सातवाहन भारत के दक्कन क्षेत्र में शासन करने वाले एक प्राचीन राजवंश था। तो याद रखिएगा कि भारत के दक्कन क्षेत्र में जो है शासन करने वाले जो है एक प्राचीन राजवंश था। उसके बाद देखिए कन्नव वंश, कन्नव वंश के अंतिम शासक सुशर्मा को मारकर सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना स्थापना जो है 60 ईसा पूर्व में किया था। तो याद रखिएगा जो था कन्नव वंश के अंतिम शासक जो सुशर्मा था उसको मारकर सिमुक ने क्या किया, सातवाहन वंश की जो है स्थापना 60 ईसा पूर्व में किया था। देखिए सातवाहनों ने देखिए गोदावरी व कृष्णा नदियों के बीच स्थित क्षेत्र को जीता। तो याद रखिएगा सातवाहनों ने क्या किया, गोदावरी व कृष्णा नदियों के बीच जो है स्थित क्षेत्र को जीता, जो आंध्र प्रदेश कहलाता है, जो क्या कहलाता है, आंध्र प्रदेश कहलाता है। देखिए इन आंध्र इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है, और आंध्र प्रदेश को जो है आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। देखिए संभवतः इनके समय माता पिता का विशेष महत्व था। इनके समय में क्या था, माता पिता का जो है विशेष महत्व था। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है आप लोग को कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को जो है एग्जाम तक में जो है संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।